हेलो। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग में आज आपका चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। कल एक टाइप हुई थी बेसिक टाइप, उससे आगे की तरफ हम चलते हैं, आगे की टाइपों की तरफ। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद है बहुत सारे बच्चे ने उस पर वर्क किया होगा। यानी कि जो मैंने काम आपको दिया था घर से करने के लिए, कि एक पैराग्राफ लेना और उसका भाई लेटर की प्लेस वैल्यू लिखना और इनको याद करने की कोशिश करना। क्योंकि जब आप इनको याद कर लोगे तो आप क्वेश्चन के लॉजिक को बहुत शानदार तरीके से पकड़ पाओगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है और ए से लेकर जेड तक आप लोगों ने उम्मीद है याद कर लिए होंगे ये सभी। उम्मीद है ए से लेकर जेड तक आपको ये सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो चुकी होगी, 1 to 26। ठीक है, चलो मैं बात करता हूं आगे की टाइप पर। अब आगे की टाइप, दो टाइप मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। अब उन दो टाइपों से आगे की टाइप पर हम चलते हैं। मैंने कल आपको एक तो बताया था कि भाई रियल नंबर आपको लिख कर देगा, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कल मैंने रियल नंबर वाली टाइप आपको बताई थी, जैसे कि मान लो जैसे कि राम लिखा हुआ था, है ना, राम लिखा हुआ था तो राम का रियल नंबर जैसे कि R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, M 13 पर होता है। तो ये रियल नंबर आपको दिया था। अब रियल नंबर के साथ प्लस माइनस गुणा कुछ भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। एक तो ये टाइप होगी, ये तो रियल हो गया वास्तविक। एक ऐसा हो सकता था, मान लो जैसे कि राम को एग्जामिनर लिख दे भाई, यहाँ क्या लॉजिक बना, R 18 पर 2 20, 18 और 2 20, A 1 पर 1 और 2 3, M 13 पर 13 2 15। तो आप कह सकते थे कि यहाँ रियल प्लस का 2 हो रहा है जी। रियल यानी कि वास्तविक, वास्तविक नंबर में दो जोड़ दिए, वास्तविक नंबर में दो जोड़ दिए। तीसरा हो सकता था कि गुणा वाला भी देखने को मिल जाए। गुणा वाला किस प्रकार से, जैसे मैं कहूं 18 तिया 54 और 1 तिया 3 और 13 ती 39। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर दे किस टाइप से रहा है, पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। जब हमको इनकी प्लेस वैल्यू मालूम होगी, जब हमको इनकी प्लेस वैल्यू मालूम होगी तो हम लॉजिक को भी आसानी से पकड़ पाएंगे। ये 18 से 54 हो गया, 18 तिया 54, 1 से 3 हो गया, 1 तिया 3, 13 से 39 हो गया, 13 ती 39, तो गुणा 3 हो रहा है। तो ऐसे लॉजिक आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो था काम रियल वाला। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे की टाइप पर। रैंकिंग वाली शीट नहीं आई है, आप बेटा पता नहीं क्यों कह रहे हो कि रैंकिंग की शीट नहीं आई है। मैं दिखा देता हूं आपको रैंकिंग की शीट। दरअसल वो एप्लीकेशन में कभी कभी क्या हो जाता है ना, कुछ क्लासेस ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो वो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ही आप रोजगार विदंग के एप्लीकेशन को ओपन करोगे, पेड क्लासेस पर जाकर अपना रेल रक्षक बैच को ओपन करोगे, व्यू कोर्स पर जाओगे, यहाँ आप सब्जेक्ट वाले फोल्डर में रीजनिंग को क्लिक करोगे, रैंकिंग टेस्ट पर जाओगे, पहली क्लास। यहाँ क्लासेस का जो है ना वो क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। पहले 2 नंबर की क्लास है, उस पर पढ़ो, देखो डेमो 2 लिखा हुआ है, इस वाले पर डेमो 3 लिखा हुआ है, इस वाले पर डेमो फर्स्ट। तो इसमें बीच वाली जो है ना डेमो 3, तो वो है तीसरी क्लास। आप जब आप तीसरी क्लास की व्यू पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो ये हाथ से बनी हुई पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसे ही हाथ से बनी हुई पीडीएफ को आप ऊपर करोगे, तो ऊपर करते करते जाओगे तो ये देखो नीचे ये आ गए क्वेश्चन। अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत, शायद पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो जैसे ही आप इसको ऊपर करोगे तो ये आपको दिख जाएंगी भाई। ये आपको क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, इनके आंसर देखो ये नीचे मेंशन किए हुए हैं कि फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का ए है, फोर्थ का ए है, ये ऐसे लिखा हुआ है नीचे मेंशन करके, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना, वो बस डेमो 3 वाली पर ध्यान से देखना। आप लास्ट वाली पर क्लिक कर रहे होगा, आप सोच रहे हो कि लास्ट वाली तीसरी क्लास है, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर डेमो फर्स्ट लिखा हुआ है। पीडीएफ भी तो चेक करो। फुल सॉल्यूशन नहीं बेटा, फुल सॉल्यूशन का क्या फायदा फिर है, ये तो बताओ। फिर आप क्या करोगे जब सब कुछ हम ही करके दे देंगे, फिर आप क्या करोगे भाई। चैप्टर आपको पढ़ा दिया, काम आपका बन जाता है अब। ठीक है,
चलो मैं चलता हूं आगे की टाइप की तरफ। आगे की टाइप आती है रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न। रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न क्या चीज है? रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न क्या चीज है? रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न, बात आई समझ में? विद एग्जांपल चीजों को सिखाता हुआ चलूंगा। रियल नंबर जैसे कि अब यहां मैं राम की ही बात करने लगूं, अब एग्जाम्पल पर कुछ भी आप ले सकते हो, है ना? कुछ भी, जैसे कि मैं मान लो अपना नाम लिख लेता हूं अब की बार, RAHUL, ठीक है। वो एग्जामिनर इसका कोड इसके सामने लिख कर देगा, इसका कोड सामने लिख कर देगा, आपसे बोलेगा राहुल को इस प्रकार लिखा जाता है। क्रॉस पैटर्न क्या चीज है वो भी बताऊंगा। ऐसे तो तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा, आपसे ये पूछेगा। तो ये होता क्या है? क्रॉस पैटर्न क्या चीज होती है? संडे को भी क्लास है? नहीं, ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे रहेगी बेटा। मेरी ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना? बाकी क्लासेस का अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे रहेगी। मैं अपनी का बता रहा हूँ आपको, मंडे टू फ्राइडे हम इस क्लास को रखेंगे। संडे से स्टार्ट किया था तो इसलिए संडे को हुई थी इस बार, ठीक है। मैं मंडे टू फ्राइडे रखूंगा, ठीक है। चलो, राहुल का कोड इस प्रकार से, अब इसको पहचानो कि इसने इसको लिखा कैसे है, ये आपको देखना है। इसके लिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, RAHUL, उसको लिखा था उसने 12, 21, 8, 1 और 18। भाई क्रॉस डिजिट, क्रॉस क्रॉस पैटर्न क्या होता है कि आपको चीजें क्रॉस करके दी जाएंगी। जैसे कि हम जानते हैं R18 पर होता है, लेकिन इधर 12 लिख रहा है, लेकिन इस 18 को यहां लिख रहा है, देखो ये होता है क्रॉस पैटर्न। A1 पर होता है, लेकिन एक को इसने यहां पर लिखा क्रॉस में। H8 पर होता है तो यहां पर आ गया। U21 पर होता है तो इधर से ये क्रॉस बनकर इधर आ गया। L12 पर होता है तो ये इधर आ गया। मतलब कहने का अर्थ ये होता है, क्रॉस पैटर्न हम इसको बोलते हैं कि फर्स्ट वाले का लास्ट में और लास्ट वाले का फर्स्ट में, इसको क्रॉस पैटर्न बोला जाता है। करने का प्रारूप दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते थे। ये तो राहुल का हो गया। अब आपको मान लो ऐसे दिया गया है RAHUL, सामने रख के भी कर सकते थे, 12, 21, 8, 1, 18, यही तो दिया था आपको। तो आप ऐसे भी इन चीजों को नोट कर सकते हैं, जैसे कि L का 12 यहां पर है, ठीक है, U का 21 यहां पर है, H का 8 यहां पर दिया है, A का 1 यहां पर दिया है, और R18 यहां लिखा हुआ है। तो ये होता है क्रॉस पैटर्न, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पैटर्न। हमसे मोहन का कोड पूछा था इसी बात पर, मोहन का कोड आपसे पूछा था, तो मोहन का आप कैसे निकालोगे? MOHAN, मोहन का कोड पूछा था। हम जानते हैं M13 पर होता है, O15 पर होता है, H8 पर होता है, A1 पर, N14 पर। क्रॉस पैटर्न था तो भाई लास्ट वाले का शुरू में लिखोगे, लास्ट वाले का, तो 14 आ जाएगा शुरुआत में, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये 8 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये 15 चला जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में ये 13 चला जाएगा सबसे लास्ट में। तो क्या ये आपका आंसर रहेगा? 14, 18, 15, 13। वेरी गुड, वेरी गुड। रैंकिंग टेस्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी आप कर लेना, ठीक है ना। अभी इस चैप्टर में 4-5 दिन का काम है, 4-5 दिन चलेगा। 5 क्लासेस इस चैप्टर की होंगी लगभग लगभग, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे RRB का कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लेना, हर एग्जाम में आपको इस चैप्टर से कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो मान लेना कि 3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत किसी को? अब मैं बात करूं, यहां देखो, इसको इस प्रकार से लिखा गया है। अब जो मोहन को भी इसी रूप में लिखना चाहो तो वो भी आप ऐसे करोगे कि 14 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 8, वो तो यही चीज आनी है। तो आंसर तो यही रहने वाला है आपका, 14, 1, 8, 15, 13, ठीक है ना। ये होता है क्रॉस डिजिट सम। अब जरूरी नहीं है कि ये क्रॉस डिजिट जो है, क्रॉस पैटर्न, सॉरी, क्रॉस पैटर्न जो है आपको फर्स्ट से लास्ट पर दे। दूसरा तरीका क्या होता है इसका वो भी देखो। दूसरा तरीका, मान लो राहुल दिया गया है,
पता है वो दो दो का क्रॉस भी कर देता है कभी कभी, दो दो का क्रॉस, समझ रहे हो? जैसे कि इस आर को 18 यहां लिख कर देगा और इस एक को यहां लिख कर देगा। मैं आपको अभी केवल टाइप समझा रहा हूं बेटा, अभी ये मत समझना कि आप क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे सर। मैं पहले इन टाइपों को आपको समझा दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन बहुत सारे आपको कराऊंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना? आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। फिर ये दो का क्रॉस हो गया, ये h को 8 डायरेक्ट यहां पर लिख देगा और फिर इन दोनों का क्रॉस कर देगा, इन दोनों का l को 12 यहां लिख देगा और u को 21 यहां पर लिख देगा। आपसे फिर उसी के अकॉर्डिंग पूछवाएगा कि मोहन को कैसे लिखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछवाएगा कि मोहन को कैसे लिखा जाएगा। दो दो का क्रॉस है ना, क्रॉस पैटर्न जो होता है फर्स्ट का लास्ट से भी हो सकता है, दो का क्रॉस भी हो सकता है, लास्ट के दो का क्रॉस हो सकता है और बीच वाले को डायरेक्ट लिख सकता है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, चीजों को पहचानना हमें है, ठीक है? तो ये आर को 18 इधर पहुंचा रहा है, ए को 1 इधर, यानी कि राहुल को लिखा गया है 118 812 21, ऐसे लिख कर देगा एग्जामिनर। वो कहेगा यदि, ऐसे लिखेगा क्वेश्चन में, यदि राहुल को 118 812 21 लिखा जाता है, ऐसे देता है क्वेश्चन, लिखा जाता है, तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा, ऐसा बोलेगा आपसे वो, मोहन को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में, ठीक है ना? क्वेश्चन का पैटर्न ये रहता है, यदि राहुल को ऐसे लिखा जाता है 118 812 21, तो लॉजिक तो हमें ही तो पहचानना है, लॉजिक तो हमें ही तो पहचानना है कि वो कैसे कर रहा है। भाई आर 18 पर होता है लेकिन यहाँ तो 18 लिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ लिख रहा है 18, देखो आगे जाकर, तो उसने उसने दो का क्रॉस किया, आर को इधर लिखा, ए को इधर लिखा, ऐसे ही लास्ट वाले यू को 21 को लास्ट में लिखा, एल को इससे पहले लिखा 12 और एच बीच वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। आप इसका कोड फिर आसानी से निकाल सकते हैं कि m का 13 तो इधर लिखना है और o का 15 इधर, क्योंकि o कितने पर होता है हम जानते हैं, 15 पर, इजोटी, इजोटी के अकॉर्डिंग m, मैं तेरा हीरो याद कराया था, h को ठंड लग रही है, ऊपर से बंद कर दो नीचे से बंद कर दो, तो h का 8 डायरेक्ट लिखना था। फिर ए 1 पर होता है, हम सभी लोग जानते हैं ए कितने पर होता है भैया, 1 पर होता है। एन एन एम एन दोनों साथ याद किए थे, 13 14 13 14, तो क्या आप सभी का ये आंसर रहा, आप सभी का? क्लियर है सभी का? 15 13, वेरी गुड वेरी गुड, 814 1, वेरी गुड, सबका राइट आंसर आता हुआ। चीजें बस समझ में आनी चाहिए, अभी मैं बेसिक टाइप ही सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बहुत सारे कराऊंगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल भी मत करना। बेसिक टाइपों को हम सीख लेते हैं, कौन कौन सी टाइप से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते ही बनते हैं एग्जाम में, ये बनते ही बनते हैं, ठीक है ना? क्या क्या 3 वाला भी सर पूछा जा सकता है, 3 वाला क्रॉस हो सकता है क्या? बताओ फटाफट से, 3 वाला भी तो हो सकता है। कैसे, कैसे 3 वाला? अगर मान लो मैं यहां लिख दूं, यदि SHIVAM, शिवम को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो वो कैसे लिख कर देगा आपको शिवम को? यदि शिवम बराबर इस प्रकार से, है ना, यदि शिवम को इस प्रकार से लिखा जाता है 98 19 और भैया 13 13 12 2, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना? तो फिर ऐसे ही अगर मैं किसी का नाम लिखूं तो 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 नीचे लिख लेता हूं थोड़ा सा, तो दीपक बराबर क्या, बराबर क्या, ऐसे पूछेगा। देखो क्रॉस क्रॉस पैटर्न बता रहा हूं भाई, वो फर्स्ट से लास्ट पर भी जा सकता है, दो दो का क्रॉस भी कर सकता है, तीन तीन का भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है लेटर पर, उस दिए गए वर्ड में कितने लेटर हैं, किसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है,
ठीक है ना, वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप चीजों को पहचानो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं S19 पर है, इधर तो 9 लिखा हुआ है पर, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं S19 पर होता है, H8 पर होता है, I9 पर होता है, V22 पर होता है, A1 पर होता है, M13 पर। तो उसने क्या किया बेटा, 19 को देखो यहाँ पहुंचाया तीसरे नंबर पर। तो उसने किया क्रॉस पैटर्न कुछ इस हिसाब से, क्रॉस पैटर्न कुछ इस हिसाब से किया, 9 को लिख दिया। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर सही आता हुआ, बहुत सुंदर बहुत शानदार। भाई 3 का क्रॉस ऐसे, 3 का क्रॉस ऐसे, आप भी ऐसे ही कर दो। फिर हम जानते हैं कि डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, ई होता है 5 पर, पी 16 पर होता है, ए 1 पर होता है, के 11 पर। हमको भी 3 का ही क्रॉस करना है। तो 3 का क्रॉस यानी कि ये ऐसे जाएगा, ये इधर आएगा और ये सामने आ जाएगा। तो ये वाला 5 यहाँ पर आएगा, फिर ये वाला 5 यहाँ पर आएगा और ये वाला 4 जाएगा यहाँ पर। लास्ट वाले का भी क्रॉस कर दो इस तरीके से, लास्ट वाले का, ठीक है। तो 11 यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक यहाँ पर आ जाएगा और 16 सबसे लास्ट में। तो आप दीपक का कोड निकाल पाए कि दीपक का कोड क्या आया। दीपक का कोड आया 5541, फिर 116। ये दीपक का कोड हो जाएगा, ये दीपक का कोड हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। सबका परफेक्टली आया राइट आंसर। ऑप्शन जहां भी आपको ये दिख जाए वो आपका राइट आंसर होगा। तो क्रॉस पैटर्न समझ में आया, क्रॉस पैटर्न समझ में आया, कैसे कैसे हो सकता है। 2 का भी क्रॉस हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, फर्स्ट से लास्ट का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्रॉस पैटर्न होता है। मैं चलता हूं आगे की टाइप पर। अगली टाइप हमारी क्या थी, ये रही। अगली टाइप थी रियल नंबर का स्क्वायर और क्यूब, ये दूसरी टाइप थी। ये आज की टाइप फर्स्ट है, ये टाइप 2 है, ठीक है। रियल नंबर का स्क्वायर या क्यूब, रियल नंबर का भाई स्क्वायर या क्यूब, रियल रियल नंबर का, रियल रियल नंबर का स्क्वायर या क्यूब। अब स्क्वायर या क्यूब क्या होता है भाई, स्क्वायर और क्यूब कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, डिपेंड एग्जामिनर के ऊपर करेगा। कुछ भी शब्द लिख लो। मैं लिख देता हूं यहां पर रवि, RAVI। रवि को लिखा जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से लिखेगा एग्जामिनर। आप देख के क्वेश्चन को डर जाओगे, अरे रवि में तो 4 ही अक्षर आ रहे हैं, इधर तो इतने बड़े बड़े नंबर लिख दिए, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, तो कैसे लिखा जाएगा, है ना, कैसे लिखा जाएगा। तो भैया कुंदन को कैसे लिखा जाएगा, कुछ भी नाम लिख लो, कुंदन, बराबर क्या, पहचानना आपकी जिम्मेदारी, पहचानना आपकी जिम्मेदारी। अब स्क्वायर और क्यूब याद होने जरूरी हैं कि जी सर इनको कैसे याद करें, कैसे पता चलेगा। अब जिनको स्क्वायर, भाई 26 तक ही तो लेटर होते हैं, 26 तक का स्क्वायर पूछा जा सकता है, उससे ज्यादा का तो स्क्वायर पूछेगा नहीं फिर, क्योंकि लेटर ही हमारे पास 26 है। तो 26 तक तो याद कर लो कम से कम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हम देख पा रहे हैं कि R18 पर होता है, A1 पर होता है, V22 पर होता है, I9 पर होता है। तो हमने देखा 18 का वर्ग इधर लिखा हुआ है कितना, 324। 18 का वर्ग 324, वो स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो स्क्वायर लिखा हुआ है। मैं बात करता हूं एक, एक को देखोगे तो एक का तो एक ही लिखा हुआ है, एक का तो एक ही लिखा हुआ है। 22 का वर्ग कितना होता है, 22 का वर्ग भैया ये लिखा हुआ, क्या 22 का 484 होता है, बताओ फटाफट से। 9 का वर्ग, 9 का वर्ग इधर 81 लिखा हुआ है। ऐसे ही आप इस कुंदन का निकाल लो, स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, वर्ग सभी अक्षरों का वर्ग, सभी सभी अक्षरों का, सभी अक्षरों की रियल रियल प्लेस वैल्यू का वर्ग है, वर्ग है ना।
यही तो काम किया उसने। देखो वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है। ये टाइप बस आपको क्लियर करनी है बेटा, और कुछ नहीं बचता कुछ भी सवालों में। 11 का वर्ग करोगे 121 हो जाएगा, 21 का वर्ग करोगे 441 हो जाएगा, 14 का वर्ग लिखोगे 196 हो जाएगा, 4 का वर्ग लिखोगे 16 हो जाएगा, 1 का वर्ग लिखोगे 1 आएगा, 14 का वर्ग लिखोगे 196 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। भाई 11 का वर्ग आपने लिखा, 11 का वर्ग 121 हो गया, 21 का वर्ग 441, 14 का वर्ग 196, 4 का वर्ग 16, इधर 1 का वर्ग 1 और इधर 14 का वर्ग 196। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। स्क्वायर क्यूब कुछ भी दे सकता है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ फटाफट से। नेक्स्ट, दिए गए शब्द में कुल अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या के साथ +1 +2 +3 या -1 -2 -3, ठीक है ना। ये टाइप 3, ये टाइप 3 आज की, ये समझ में आई क्या कहना चाह रहा है। दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या या अक्षरों की संख्या के साथ +1 +2 +3 या -1 -2 -3, है ना, या गुणा भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है, गुणा भाग कुछ भी दे सकता है। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर ने दिया क्या है भाई। चलो मैं बात करता हूं आगे की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझ में आता है, वैसे टाइप को मैंने लिख दिया, हो सकता है समझ में नहीं आए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा मोहन, मोहन इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5, ठीक है, मोहन इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5। तो राजेश बराबर क्या, तो वो दिया है अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। इस शब्द में कितने अक्षर हैं, इस शब्द में कितने अक्षर हैं भाई, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 अक्षर थे तो 5 लिख दिया। इसको बोलेंगे हम अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर। तो यहाँ राजेश में कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ राजेश में कितने आ रहे हैं, राजेश में आ रहे हैं 6 अक्षर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजेश का। इसके साथ और भी कुछ कर देगा, इसके साथ और कुछ भी करेगा एग्जामिनर। मान लिया जाए अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख दूं इसी पर, इसी पैटर्न पर। मोहन को लिखा जाता है 15, ठीक है, तो राजेश को क्या लिखा जाएगा, राजेश बराबर क्या, तो 15 लिखा, कैसे लिखा, 15 पहचानना है ना। मोहन में तो 5 अक्षर आ रहे हैं, इधर 15 लिख दिया। मोहन में 5 अक्षर आ रहे थे, 5 अक्षर आ रहे थे, 3 की गुणा करके लिख दिया, 3 की गुणा। तो राजेश में 6 अक्षर आ रहे हैं, तो 6 में 3 की गुणा करके लिख दोगे भैया, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सेकंडों में आंसर, सेकंडों में। क्यों, यहां लॉजिक क्या रहा, यहां लॉजिक आप लिख सकते हो अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या के साथ क्या किया गया है, गुणा 3, गुणा 3, अक्षरों की संख्या के साथ गुणा 3 किया गया है। 6 18, हो सकता है वर्ग करके लिख दे, 5 का वर्ग 25 लिख दे, हो सकता है 5 का क्यूब लिख दो, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 का क्यूब आप लिख दोगे 6 6 36 6 का 216। पहचानना हमको है ना, लॉजिक को हमको ही पहचानना है, कोई और नहीं आएगा पहचानने के लिए। तो इसलिए सारी चीजें बताता चल रहा हूँ साथ की साथ। स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, जोड़ सकता है, घटा सकता है, रियल लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। रियल नंबर का डिजिट सम, रियल नंबर का डिजिट सम। अगली टाइप, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या कह रही है, 4 ही है या 5वें नंबर की है, देखो हाँ टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 रियल नंबर का डिजिट सम। डिजिट सम क्या होता है, जैसे कि आपके सामने एक शब्द लिखता हूं मैं, मान लो रजत, RAJAT। अब डिजिट सम होती क्या चीज है, डिजिट सम होता क्या है, हम जानते हैं कि R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, J 10 पर होता है, A 1 पर, T 20 पर। डिजिट सम होता है अंकों का योग। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संख्या के
वास्तविक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, वास्तविक संख्या के अंकों का योग, वास्तविक संख्या के अंकों का योग। ठीक है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ध्यान से देखो। रजत को पता है वो कैसे लिखेगा, रजत बराबर ऐसे लिख कर देगा, 18 का 1 और 8 को जोड़ देगा तो 8 और 1 9 लिखेगा, 1 का 1 ही आएगा, 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, इधर 1 का 1 ही आएगा और इधर 2 0 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। वो बस इतना लिखेगा आपको, वो बस इतना लिख कर देगा। जैसे कि हमने 8 और 1 को जोड़ा तो भैया कितना आएगा 9, इस 1 को तो ऐसे ही उतार देगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। इन दोनों को जोड़कर लिखेगा तो 1 ही आएगा, इस 1 को एज इट इज उतार देगा और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो वो रजत को लिखेगा इस तरीके से, है ना। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बेटा अब सब कुछ ठीक है क्या? अभी ठीक है क्या? वीडियो ठीक है ना अभी? वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, नेटवर्क का इशू आ गया था बीच में। चलो, रजत को लिखा गया है इस प्रकार से। तो डिजिट सम होता है अंकों का योग, वास्तविक संख्या के अंकों का योग। तो इस प्रकार से लिख देगा। आपसे आपसे किसी का भी पूछवा सकता है, किसी का भी पूछवा सकता है। जैसे कि मान लो मैं अपना नाम लिख दूं, क्या जी राहुल का बताओ, राहुल को कैसे लिखा जाएगा, राहुल को कैसे लिखा जाएगा। आप फटाफट से फिर लिखकर बता दोगे तुरंत ही, क्योंकि यहाँ आपको लॉजिक पता चल गया। आप लॉजिक पता चल गया तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। R 18 पर होता है, A 1 पर, H 8 पर, U 21 पर, L 12 पर। तो आप क्या करोगे, 8 और 1 को जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा, 8 का 8 ही आ जाएगा और 2 और 1 को जोड़ दोगे तो भैया 3 हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 918 33, 918 33। ठीक है, वेरी गुड। भाई ये चीजें पहचानिए, इतनी सारी टाइप होती हैं बेटा। एग्जाम में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता तो फिर आप ये कहते हैं सर आप बेसिक नहीं बता रहे, है ना। अभी आप शायद कुछ बच्चे क्वेश्चंस के लिए चिल्ला रहे हैं कि सर क्वेश्चन कराओ। बेटा पहले बेसिक समझ लो, है ना। ठीक है, तो रजत को इस प्रकार से लिखा गया है, राहुल को कैसे लिखा जाएगा, एग्जामिनर आपसे इतना पूछेगा बस। तो वही चीजें नोट कर देनी है, जो लॉजिक उधर है वो यहाँ पर फॉलो कर देना है। एक होता है रियल नंबर का क्रॉस डिजिट सम। अब ये क्रॉस डिजिट सम क्या होता है, टाइप नंबर 5। क्रॉस डिजिट सम क्या होता है, क्रॉस डिजिट सम जैसे कि आपको क्रॉस पैटर्न कराया था ना, ऐसे ही क्रॉस डिजिट सम होता है। ये क्रॉस वाला थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि क्रॉस वाला इतनी जल्दी से क्लिक नहीं करता माइंड में, सारे लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं तब जाकर क्रॉस वाले पर जाना होता है लास्ट में। तो ये क्रॉस डिजिट सम क्या होता है, जैसे कि रजत ही है। अब मैं मान लो रजत, एक ही एग्जाम्पल पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूं तो थोड़ा ऑकवर्ड फील मत करना। ठीक है, R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, J 10 पर होता है, A 1 पर, T 20 पर। पता है वो क्या लिखेगा, क्रॉस होता है ये वाला, इसको तो यहां लिख देगा, 2 और 0 2 लिख देगा, इस एक को यहां लिख देगा, इस एक को यहां पर लिख देगा, फिर इस 10 को यहां पर लिख देगा, 1 और 0 1 ही आएगा, ठीक है ना, ऐसे। और इस एक को फिर यहां पर लिख देगा, ये ऐसे ही आएगा। और इस 8 और 1 9 को यहां लिख देगा, 8 और 1 9 को यहां लिख देगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? वो लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख रहा है और फर्स्ट वाले को लास्ट में। तो ऐसे ही आप राहुल का निकाल सकते हो। बताना जरा क्या होगा, बताना जरा फटाफट से क्या होने वाला है, बताना जरा। इधर 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 और इधर, क्रॉस डिजिट सम, क्रॉस डिजिट सम। सर पेपर में कैसे समझ आएंगे डिजिट सम है या बेटा, लॉजिक वो देगा ना, रजत को ऐसे लिखा जाता है तो इसमें लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, इसके लॉजिक को यहां फॉलो करना पड़ेगा,
वो तो देगा ना पेपर में, पेपर में देगा। यदि रजत को ऐसे लिखा जाता है तो राहुल को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। आपने देखा इधर 2 लिख रहा है और इधर तुरंत फिर लास्ट पर गए, दिमाग में एकदम क्लिक करा कि 8 और 1 9 होता है। भाई इधर 9 लिख रहा है, 1 को 1 लिख रहा है, 1 और 0 को 1 लिख रहा है, 1 को 1 लिख रहा है, और 20 को जोड़ेंगे तो 2 और 0 2 आएगा। तो वो पहचानना पड़ेगा। अब R 18 पर होता है, R कितने पर होता है हमारा 18 पर, तो मैं क्रॉस में ही तो जाऊंगा, 18 का 8 और 1 9 हो जाएगा। A का 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, H का भैया 8 ही आ जाएगा यहाँ पर। U 21 पर होता है तो 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। L 12 पर होता है, 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। 33 819 हो जाएगा, 33 819। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत शानदार। तो समझ में आया होगा, रियल नंबर का क्रॉस डिजिट सम भी आपको समझ में आया होगा। क्रॉस पैटर्न कई तरीके से हो सकता है, ऊपर बताया था, 2 2 का भी हो सकता है, 3 3 का भी हो सकता है, 4 4 का भी हो सकता है, और सभी लेटर्स का भी हो सकता है, फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ। ठीक है, तो वो सब यहाँ भी फॉलो कर जाएंगे। अब यही सारे लॉजिक जो है ना, यही सेम पैटर्न अपोजिट नंबर के साथ फॉलो होंगे। अपोजिट नंबर के साथ समझ रहे हो, जितने भी पैटर्न बताए ना आपको अपोजिट नंबर के साथ भी फॉलो करने। अपोजिट का अर्थ समझ रहे हो, जैसे कि राम, अपोजिट नंबर के साथ देखो कैसे फॉलो होंगे। राम को लिखा जाता है इस प्रकार से, अपोजिट। अपोजिट बताया था ना कैसे निकालते हैं, बताओ मुझे अपोजिट कैसे निकालते हैं, मैंने कल आपको बताया था। अपोजिट निकालना कैसे बताया था, सर फास्ट करायो। किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर निकालना था तो मैंने आपको बताया, जैसे कि P मान लो 16 पर होता है, मुझे P का अपोजिट चाहिए, तो कल मैंने बताया था P का अगर मुझे अपोजिट चाहिए तो मैं इस 27 में से इस 16 को घटा दूंगा। 27 में से 16 गया 11, 11 पर क्या होता है K, तो P का अपोजिट लेटर पता चल जाएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं अपोजिट। ठीक है, 27 से माइनस करना बताया था। हम जानते हैं R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, M 13 पर, लेकिन ऐसा उधर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा गुरुजी 8 और 1 को जोड़ दो तो 9, फिर लेकिन इधर ऐसा नहीं था, है ना, तो ये लॉजिक खत्म हो जाता है, फिर ये पहचानना होता है हमको। अब 18 और 9 मिलकर होते हैं 27, क्या होते हैं 27, तो आप कहोगे गुरुजी अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ, तो 1 और 26 मिलकर क्या होते हैं 27, यहां भी अपोजिट लिखा हुआ है अपोजिट। और 13 और 14 मिलकर क्या होते हैं भैया अपोजिट, 14 27। जिन जिन 2 लेटर्स के नंबर का सम 27 हो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहां 27 में से घटा के लिख रहा है बेटा, देख लो 27 से 18 को घटाया तो 9, 27 से 1 को घटाया तो 26, 27 से 13 को घटाया तो 14, मतलब इनका अपोजिट नंबर लिखा है, इनका अपोजिट नंबर लिखा है, अपोजिट नंबर। तो आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है, किसी का भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा एग्जाम में। यदि यदि राम को इस प्रकार लिखा जाता है तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा, मोहन बराबर क्या, आपको विपरीत लिखना है। लॉजिक क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक निश्चित कूट भाषा में यदि राम को इस प्रकार लिखा जाता है तो मोहन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है ना, मोहन को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक कौन कह रहा है क्लास में मजा नहीं आ रहा है, तो भाई मजा लेने के लिए आए हो या पढ़ने के लिए आए हो, मुझे बता दो। अब मजा लेने के लिए यहाँ डांस करना स्टार्ट कर दूं, 2 4 चुटकुले सुनाऊं, 2 4 गीत सुनाऊं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता अपनी क्लास में। मेरा उद्देश्य बस यहाँ पढ़ाने का होता है, तो सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना ही है। और यूट्यूब जगत में बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेशन देंगे या आपके सामने हंसी मजाक करेंगे, खिलखिलाएंगे, सब काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी अपना अपना नेचर होता है। मेरा काम बस यहाँ पढ़ाने का होता है, तो सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ाना। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ो, ना अच्छा लगे तो मत। 3 दिन डेमो इसीलिए दिए जाते हैं, 3 दिन के डेमो क्लास में भी मैंने आपको बस केवल पढ़ाया ही है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ठीक, राम को इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज आप क्लास से दूर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
राम को इस प्रकार लिखा गया, तो आपने लॉजिक को पकड़ लिया कि इसने अपोजिट लिखा है, विपरीत, विपरीत लिखा है, देखो विपरीत, तो आप भी इसका विपरीत लिख दो। m 13 पर होता है, 13 का विपरीत हो जाएगा 27 में से 13 को घटाऊंगा 14। o 15 पर होता है, अपोजिट लिखूंगा, 27 में से 15 घटाऊंगा तो 12। h 8 पर होता है, 27 में से 8 घटाऊंगा तो 19। a 1 पर होता है, 27 में से 1 घटाऊंगा तो बेटा 26। n 14 पर होता है, तो 27 में से 14 घटाऊंगा तो बचेगा हमारे पास 13। हमारे पास कितना बचेगा? 13 बचेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। वो जितने भी लॉजिक आपको ऊपर बताए थे ना के जी, जैसे रियल नंबर के थे, वो सारे अपोजिट के साथ भी फॉलो होंगे। अपोजिट का क्रॉस भी दे सकता है, अपोजिट का डिजिट सम भी दे सकता है। जैसे कि मान लो अपोजिट का डिजिट सम अगर मैं करूं, जैसे कि अपोजिट का डिजिट सम अगर मैं करने लगूं, मैं आप में से किसी का नाम लेना चाहूंगा। जैसे यहाँ एक नेहा और पूजा, दो लड़कियों के नाम है। जब से मैं लड़कों के ही नाम लिख रहा हूं, अब की बार लड़कियों के लिख लो। नेहा को इस प्रकार से लिखा गया है, तो तो पूजा को क्या लिखा जाएगा? ऐसे। वो सॉरी, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ऐसे लिखेगा बेटा, ऐसे लिखेगा, है ना, इस प्रकार से लिखेगा। पेपर भाई बहुत लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन वो आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं पेपर, उसमें ओपन होता है फिर आपके सामने। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि n 14 पर होता है, मैं पहले लिख रहा हूं रियल, n 14 पर होता है, e 5 पर होता है, h 8 पर होता है, a 1 पर। तो ऐसा कुछ बात बनती सी नजर आ रही है? पहचानो जरा, कुछ बात बनती सी नजर आ रही है? 14 का 4 लिख दिया, 5 4 लिख दिया, 8 का 10 लिख दिया, 1 का 8 लिख दिया, कुछ बना ही नहीं। मैं अपोजिट भी लिख दूं, ये तो लिखे मैंने रियल, देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये तो लिखे मैंने रियल, और मैं साथ की साथ अपोजिट भी लिख लूं इनके। 27 में से 14 घटाया तो 13, 27 में से 5 घटाया तो 22, 27 में से 8 घटाया तो बेटा 19, 27 में से 1 घटाया तो 26। अब आपको दिख जाएगा जैसे कि 3 और 1 को बेटा जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। अपोजिट का डिजिट सम, ये पहचानने होते हैं लॉजिक। 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। 9 और 1 को जोड़ूंगा तो बेटा 10 हो जाएगा। देखो 6 और 2 को जोड़ूंगा तो ये वाला 8 हो जाएगा। तो आप कहोगे अपोजिट का, विपरीत का, विपरीत का, विपरीत का डिजिट सम, डिजिट सम होता है अंकों का योग, डिजिट सम, विपरीत का अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, डिजिट सम ही तो है। विपरीत का, विपरीत का बेटा, विपरीत का। तो P हम जानते हैं 16 पर होता है, O 15 पर होता है, O 15 पर होता है, J 10 पर होता है, A 1 पर होता है। ये चीज आपको दी गई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? रियल से तो बात बनी नहीं, हमारा तो अपोजिट से बनना था, लॉजिक तो ये था, तो मैं डायरेक्ट अपोजिट ही तो लिख दूं फिर इनके अब, क्योंकि मुझे तो लॉजिक पता चल गया, तो मैं अब डायरेक्ट अपोजिट लिखूंगा। P 16 और 11 27 होते हैं, 15 और 12 27, 15 और 12 27, 10 और 17 27, 1 और 26 मिलकर 27। तो मैंने डायरेक्ट इनके अपोजिट लिख दिए, मैंने डायरेक्ट इनके क्या लिख दिया? अपोजिट। और फिर अपोजिट का भी डिजिट सम था। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर ही आ गया आप लोगों का मुझसे पहले। और क्या चाहिए फिर? यही तो पहचानना है आपको। 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 7 और 1 को जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ोगे 8 हो जाएगा। तो 233 88 आंसर, 233 88। 27 कहां से आया भाई? कल की क्लास में नहीं थे क्या आप? 27 आता है, टोटल अल्फाबेट होते हैं 1 से लेकर 26 तक, और जिन दो लेटर का सम 27 हो जाए तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए हम उनको 27 से घटाते हैं। जैसे कि A 1 पर होता है, Z होता है 26 पर। A 1 पर हो गया शुरुआत में, Z 26, तो 26 और 1 को जोड़ूंगा तो 27 हो गया ना, तो A Z का अपोजिट हो गया। अब अगर A का अपोजिट निकालना है तो 27 में से 1 को घटा दूंगा, 26 आ जाएगा, 26 पर Z होता है। वो कल की क्लास में सिखाया गया था सब कुछ। चलो अब मैं चलता हूं आगे की टाइपों पर। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होती है, स्टार्ट यहां से, ये सबसे ज्यादा खतरनाक टाइप, रियल सम,
अब ये रियल सम क्या चीज है जी? रियल सम कुछ तो होगा। रियल सम को हम अगर हिंदी में लिखें तो आप कह सकते हो वास्तविक योग। रियल सम को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो आप इसको बोलोगे वास्तविक योग। वास्तविक वास्तविक योग। अब ये कैसे? जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, यदि RAHUL राहुल को लिखा जाता है 60, तो भैया अमन को क्या लिखा जाएगा? तो अमन बराबर क्या? ऐसे एग्जामिनर आपको देगा चीजों को। रियल सम, रियल सम क्या होता है? वास्तविक योग। वास्तविक योग किन चीजों का? अब देखो इसी पर मैं एग्जांपल बहुत सारे कराऊंगा। R18 पर होता है, A1 पर होता है, H8 पर होता है, U21 पर होता है, L12 पर होता है। ठीक है, ठीक है ना? कुछ इमोशनल मोटिवेशन दीजिए। अभी तो मना किया कि मेरे पास नहीं है। यार आपसे बढ़कर आपका कोई मोटिवेशन, खुद से बढ़कर कोई हो सकता है? जिस इंसान को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो उस इंसान का कभी उद्धार नहीं होगा। आपसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। ठीक है? अंबानी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है क्या आज तक? अडानी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है आज तक? बताओ। वो सक्षम है। आपको सक्षम बनना है। ठीक है? और आप अपनी ही खुद की कंडीशन को देखो, आप अपने लिए खुद सेल्फ, है ना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आपका खुद का अपना मोटिवेशन आप अपने अंदर छुपा कर बैठे हो, उसको देखो। कोई भी अगर मान लो अच्छा खासा, आप जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो? आप जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो बेटा? आप इसीलिए तो कर रहे हो ताकि आप सक्षम बन सको। तो आप खुद ही तो अपने लिए मोटिवेशन हो। भाई मेरी कंडीशन खराब है, मेरी घर की स्थिति खराब है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे अपना जीवन भविष्य सुधारना है, तो मोटिवेशन यही तो होता है। और क्या मोटिवेशन होता है? अपने अंदर झांको, हम क्या हैं, अपने अंदर झांको, वही मोटिवेशन है, और कुछ नहीं है मोटिवेशन। कोई नु कह देगा हम युद्ध लड़ेंगे, हम जीतेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसके चक्कर में 2 दिन उन ऐसे ऐसे याद रखोगे, 2 दिन, तीसरे दिन उसे भूल जाओगे। अपनी स्थिति आपके सामने है, मोटिवेशन तो वो है। आप अपनी स्थिति को देखो। उसने क्या किया? डिजिट सम किया, तो वो कैसे किया देखो जरा। R18 पर होता है तो 18 प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 21 और प्लस का 12, प्लस का 12। 18 और 1 19 और 8 27, 27 और 21 48 और 12 60, सबको जोड़कर आ गया 60। तो ये वास्तविक योग है बेटा, वास्तविक योग। तो अमन को भी ऐसे ही लिखोगे, A1 पर होता है, M 13 पर होता है, A1 पर होता है, N 14 पर होता है। तो इन सबको जोड़कर लिख दूंगा, 1 प्लस का 13 प्लस का 1 प्लस का 14 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 13 और 1 14, 14 14 28 और 1 29। तो क्या आपका आंसर 29 हो जाएगा? आपका आंसर 29 हो जाएगा। यही सब काम रियल के साथ +1 -1 +2 -2 +3 -3 कैसे? फॉर एग्जाम्पल यदि राहुल को 62 लिखा जाता है तो अमन को क्या लिखा जाएगा? अमन को क्या लिखा जाएगा? आ गई ना वही बात। भाई राहुल का 60 आ रहा था योग, लेकिन उसको लिख दिया 62 रियल में 2 जोड़कर। ये वाला देखो, +2 -2 +3 -3 +4, ज्यादा 10 तक ले जाता है एग्जामिनर, 10 से ऊपर नहीं जाता है ना। तो ये आगे ऐसे कर सकता है। यहां राहुल को 70 भी लिख सकता था, मैं यहां लिख दूं, यदि राहुल को 70 लिखा जाता है तो अमन को क्या लिखा जाएगा? भाई 70 लिख रहा है राहुल का, तो 60 आ रहा था, हमने देखा इसको कि भैया ये तो 60 आ रहा था, तो 60 में 10 जोड़ रहा है वो एग्जामिनर, इसीलिए 70 लिखा। तो आप भी भैया 29 में 10 जोड़ देना, आप भी 29 में 10 जोड़ देना, क्योंकि अमन का 29 आया था, और 29 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 39। 39 क्या गुणा भी कर सकता है? जी बिल्कुल गुणा भी कर सकता है। लिख देगा राहुल को भैया 120 लिखा जाता है तो अमन को क्या लिखा जाएगा? अमन को क्या लिखा जाएगा? पहचानना तो हमको है ना, हमने पहले रियल करके देखा।
18 और 1 19 और 8 27 और 21 48 और 12 60। गुरुजी इसका तो 60 बना योग। 60 यहाँ लिख रहा है 120, तो आप कहोगे रियल का दुगना, रियल का दुगना। हमने देखा 1 और 13 14 और 1 15, 15 और 14 29, यहाँ बना 29, तो हम 29 का क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 हो जाएगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो सबके 39, 39 बिल्कुल सही। इसका भी निकाल दो, 58 आ गया, 58। ये लो, और क्या चाहिए भाई। ये लॉजिक्स हैं सारे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीजें आपको नोट करनी है। ये चीजें नोट करने वाली हैं बेटा। ये सब होता है। एग्जाम्पल तो मैं कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा इन पर, हर किसी टाइप पर क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए भी दिखाऊंगा आपको कि रेलवे ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, वो सब आपको बताऊंगा। ये सब पूछे जाते हैं, सब A to Z। आगे बढ़ो। रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवल और कॉन्सोनेंट भी दे सकता है ना, रियल के साथ। अब जैसे कि यहीं पर अगर मैं जैसे कि राहुल को ही लेके चल रहा था, एग्जामिनर ऐसे कह सकता है कि RAHUL राहुल। रियल नंबर के साथ नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर होता है अक्षरों की संख्या। राहुल को वो 65 लिखेगा, 65। ठीक, राहुल को वो 65 लिखेगा, ऐसा बोलेगा। यार ये मार्कर दिक्कत कर रहा है। अमन को अमन को 33 लिखेगा, तो राजेश को कितना लिखेगा। आपके लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन, देखो राजेश को कितना लिखेगा। वो डिपेंड है एग्जामिनर। राहुल को 65 लिखा, अमन को 33 लिखा, तो राजेश को क्या लिखा जाएगा, राजेश को क्या लिखा जाएगा। राहुल का 60 बन रहा था, 60 बन रहा था ना, 60 में 5 जोड़े तो 5 इसमें भी जुड़ने चाहिए थे। अमन का 29 बन रहा था, इसमें तो 4 जुड़ रहा है, इसमें तो 4 जुड़ रहा है। तो आप इस चीज को पहचान पाए कि भैया इसका जो रियल बना था वो 60 बना था, इसमें तो 5 जोड़े, लेकिन इस अमन का बन रहा था 29 और इसमें 4 जोड़े। क्यों, दोनों में एक जैसा करना चाहिए था ना, दोनों में एक जैसा, लेकिन ऐसा तो नहीं किया। राजेश में फिर आप कितना जोड़ोगे, 60 में ये जो 5 जोड़ा ना, ये नंबर ऑफ लेटर है। नंबर ऑफ लेटर होता है अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर होता है अक्षरों की संख्या। उस दिए गए शब्द में कितने अक्षर हैं भाई। राहुल में 5 अक्षर आ रहे थे, 1 2 3 4 5, और अमन में आ रहे हैं 4, 1 2 3 4, तो हमने 4 जोड़ा। ये जो 5 है ना, ये जो 5 जोड़ा, ये अक्षरों की संख्या है बेटा। ये जो 4 जोड़ा ना, ये अक्षरों की संख्या है बेटा। तो राजेश का हमको ऐसे ही जोड़ना था, तो राजेश का जोड़ो भैया फटाफट से। R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, J 10 पर होता है, E 5 पर होता है, S 19 पर होता है, H 8 पर। 18 और 1 19 और 10 39 और 5 44, 44 और 19 कितना हो जाएगा भैया, 63, 63 और 8 71, तो 71 बना 71। और 71 में आप कितना ऐड करोगे, 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ 6 को ऐड कर दोगे, तो क्या आपका आंसर 67। मैंने गलत जोड़ दिया क्या, 18 और 1 19 और 10 29, 29 और 5, अच्छा मैंने गलत जोड़ दिया भाई, सॉरी। 18 और 1 19 और 10 29, 29 और 5 हो गया 34, 34 और 19 हो जाएगा 53, 53 और 8 61, 61, 61 में कितना, 3 और 3 6 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा भैया आपका 67, 67, 67, 67, 67 वाले परफेक्टली राइट, वेरी गुड। नंबर ऑफ लेटर जोड़ना है ना, रियल, वास्तविक योग प्लस अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। अब जरूरी नहीं है अक्षरों की संख्या ही जोड़े, नंबर ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी जोड़ सकता है, लिखा हुआ है देखो, प्लस माइनस नंबर ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। राहुल में 2 वॉवेल आ रहे तो 2 जोड़ेगा, अमन में 2 आ रहे तो 2 जोड़ेगा, और राजेश में 2 आ रहे हैं तो 2 जोड़ेगा। हो सकता है 3 भी जोड़ सकता है, 4 भी जोड़ सकता है, ठीक है। रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवेल की गुणा भी कर सकता है, तो जोड़ सकता है, घटा सकता है, गुणा भी कर सकता है, सेम चीजें, ठीक है। चलो,
तो ये तो मैंने आपको बता दिया ऊपर रियल सम के साथ गुणा जोड़ने घटाने वाला, और यही सारी चीजें बेटा जो है ना, यही सारी चीजें फिर अपोजिट के साथ भी, रियल सम का स्क्वायर क्यूब भी दे सकता है, सेम पैटर्न अपोजिट के साथ भी फॉलो होंगे, स्क्वायर या क्यूब, जैसे कि अभी राहुल का हम कर रहे थे, राहुल का हम कर रहे थे भैया कितना, 60 का वर्ग लिख दे एग्जामिनर 3600, स्क्वायर क्यूब भी तो कर सकता है, 60 का वर्ग 3600 लिख दिया जाए तो अमन का वर्ग कितना होगा, अमन, अमन बराबर कितना होगा, अभी निकाला था, उधर 3600 कैसे आया, उधर 3600 आया 60 का वर्ग करके, 60 का वर्ग, क्योंकि रियल का स्क्वायर कर दिया। अमन का कितना बन रहा है, 29 बन रहा है, 29 का वर्ग कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 841, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग तो याद कर ही लेना, और यही सब अपोजिट के साथ फॉलो होंगे, ये सारे जितने भी लॉजिक थे सब अपोजिट के साथ। कल की क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस इन्हीं सब टाइपों पर, इन सब टाइपों को अच्छे से नोट कर लेना, माइंड में सेट कर लेना, ये वहां पर सब आपको मिलेंगी एग्जाम में। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी के द्वारा, मैं ये नहीं है कि आरपीएफ के ही कराऊंगा या कांस्टेबल एसआई के, आरआरबी के अलग अलग एग्जाम्स के में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सब आपके लिए एग्जाम के आपके सामने रखूंगा, तो फिर आप देखना कि बोर्ड आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।